कहा जाता है दिल का रास्ता, दिल को जाने वाला जो हाईवे है वो पेट से होकर गुजरता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दिमाग का रास्ता भी इसी पेट के रास्ते से होकर गुजरता है? इसलिए तो हुसैन, लोग अच्छा खाना खाने पर खुश हो जाते हैं। तो मूड बढ़िया हो तो कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि हैप्पीनेस के हार्मोन सेरोटोनिन का 95% और डोपामाइन का 50% प्रोडक्शन आंतों से ही तो होता है। ये प्रोसेस वाइस वर्सा भी है मीनाक्षी। दिमाग पेट की सुनता है और पेट दिमाग से सिग्नल लेता है। और इसी कनेक्शन को गट ब्रेन एक्सिस भी कहा जाता है। तभी तो कई बार कब्ज, एसिडिटी होने पर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो गैस होने पर सबसे ज्यादा सिर दर्द हिट करता है, जिसे बहुत से लोग कहते हैं गैस दिमाग पर चढ़ गई है। ये तो हुआ पेट का दिमाग पर असर। अब बताते हैं कि दिमाग पेट को कैसे अफेक्ट करता है। अगर आप लगातार तनाव में रहते हैं तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस आपका डाइजेशन बिगाड़ देता है। तभी तो कई बार सही डाइट लेने के बावजूद कब्ज, गैस, एसिडिटी के लोग शिकार रहते हैं और फिर समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने गलत क्या किया। इसलिए उन्हें पाचन परफेक्ट रखने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना सबसे पहले बहुत जरूरी है, वरना देश की 50% आबादी जो कब्ज की शिकार है, उसकी गिनती कब दोगुनी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल जरूर होगा कि दोनों ऑर्गन अलग अलग हैं। दिमाग बॉडी में सबसे ऊपर और पेट बीच में है, फिर ये कनेक्शन इतना मजबूत आखिर कैसे है? ये मैं समझाती हूँ। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के दिमाग और आंत एक ही टिश्यू से बनते हैं और फिर जन्म के बाद पूरी जिंदगी गट ब्रेन एक्सिस से वो जुड़े रहते हैं। यानी 100 बातों की एक बात यह है कि अगर पाचन को आप दुरुस्त रखना चाहते हैं तो खान पान बेहतर करना होगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन को दूर कर जीवन में खुशी की डोज को बढ़ाना होगा। और इसके लिए करना क्या है? योग की शरण में आना होगा, क्योंकि योग करने से न सिर्फ तमाम बीमारियां दूर होती हैं बल्कि मेंटल रिलीफ भी मिलता है। तो तमाम बातें तो हमने दर्शकों को समझा दी, तो देर किस बात की। चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं। पेट और दिमाग, इन दोनों के कनेक्शन को हम सुपर हिट, सुपर फिट बनाते हैं, हेल्थ परफेक्ट बनाते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज तो आप छोटे बच्चे की तरह कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। झूला झूल रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। रॉक एंड रोल स्वामी जी, ये ऐसा लग रहा है हो रहा है। प्रणाम। ये बहुत जोरदार है मीनाक्षी जी। हाँ। आप भी ऐसे ही झूला झूलो, आगे पीछे झूलो। ये खेल खेल में योग हो रहा है, आगे पीछे। इससे पेट और पीठ की दोनों की मसाज हो रही है। फिर दाएं बाएं करें क्या ज्योत्सना? धीरे धीरे कर लेते हैं। ये अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसे ये तो बचपन ऐसे में किया था। एक दिन वैसे भी हुसैन भाई को भी लुढ़काएंगे। ऐसे दाएं बाएं, ऐसे आगे पीछे, ऐसे। ये तो पीठ के बल लेट करके ऐसे लुढ़के। अब ये देखो, ये चलित पद्मासन है। आगे पीछे ऐसे, दाएं बाएं ऐसे। और इससे देखिए हुसैन, झूले की भी जरूरत नहीं, शरीर ही झूला बने। ऐसे। और फिर उल्टे लेट जाओ, और उल्टे उल्टे लेट करके उसमें भी ऐसे पूरे, यदि जहाँ जगह मिले तो पूरे ही लुढ़कते चले जाओ। ऐसे 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 ऐसे। या जगह कम है तो पूरे 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 ऐसे बहुत सारे लोग मन ऐसे लुढ़क हैं जाओ। किसी के दरबार में तो हाजिर लगाने की, तो भी और इस तरह से जाते हैं। इसमें भी आगे पीछे देखो, ऐसे पूरा ऐसे। ये करने से ये आज थोड़ा सा नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। हाँ, कुछ नया है आज। ये लेट करके ऐसे। अब इससे पूरा का पूरा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और इस डाइजेशन के लिए अब हल्के तरीके से तो ऐसे सर्वांगासन, और ये हलासन, और मैं ये तो स्वामी जी खिसक पश्चिमोत्तानासन। के ज्योत्सना के मैट ये पे तो हो पहुंच गए थे, जाऊंगी। ये पवन मुक्तासन। अब इसी को हमने थोड़ा स्टाइलिश योगा कर दिया, और इससे एकदम से ना करते करते ही बड़ा आनंद आएगा। बाकी तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक, पवन मुक्त आसन से लेकर के शीर्षासन तक, ये जो पूरी यात्रा है इसको आज बताएंगे। और ये 10 अभ्यास बताते बताते पेट की भी 10 बीमारी है। एसिडिटी है, गैस है, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पायस, फिशर, फिस्टूला, यहाँ सब ठीक करके बैठे हुए। उसके योग के, आयुर्वेद के, घरेलू उपचार
ये सब बताएंगे। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, नजार, ये तो एक पूरी श्रृंखला है। आज का स्वामी लेकिन जी, ये आपने एकदम सही कहा कि दिल और दिमाग का रास्ता पेट से होकर के जाता है और पूरी बॉडी में जो एक सिनर्जी है उसको आपने बहुत साइंटिफिकली प्रारंभ में आपने एक्सप्लेन किया। जब आपका पेट, डाइजेशन, पाचन तंत्र अच्छा होगा ना तो फिर पूरी जिंदगी आपकी बहुत आपने खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत में ही स्वामी जी ये सेरोटोनिन एक तो की सुबह- टॉनिक दे दी। मेरा तो डोपामाइन भी बढ़ गया है। इंडिया टीवी चैनल लगाते हैं मजा आ गया और इंडिया शुरुआत टीवी से। चैनल लगा के अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, अपने स्वचेतना से, अपने आत्म चेतना से जुड़ करके आत्म आरोहण, आत्म संयम, आत्म उत्थान, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार का ये बहुत सुंदर पथ है मेरे भाई हुसैन जी। तो हम मात्र आसन ही नहीं बताते, आसान आसन आसन बताते बताते जिंदगी को जीने का पूरा तरीका ही आसान कर देते हम। तो ये एक आसन 1-2 मिनट कम से कम अवश्य करना। जिनको पेट के पुराने रोग हैं उनको 10 मिनट तक भी ये आसन कराते हैं मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि दिमाग कहाँ और पेट कहाँ, फिर इन दोनों में इतना मजबूत सा रिश्ता क्या है और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये गट ब्रेन एक्सिस क्या बला है, ज़रा इसके बारे में समझाइए और इसको कैसे इस रिश्ते को मजबूत रखा जाए। तो देखो, ये गट ब्रेन एक्सिस ये है कि पूरी जो कनेक्टिविटी ना, अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में पेट को, इंटेस्टाइन को न्यू ब्रेन तक की संज्ञा दी गई है। और इसको ठीक रखने के लिए हमारे पुरखों ने सृष्टि के आदि काल से जल नेति, सूत्र नेति, धोती, दंड धोती, वस्त्र धोती, ये जो सारी प्रक्रियाएं बताई थी उनको भी यहाँ पर हम सैकड़ों बार, हजारों बार यहाँ पर दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। ये जो पूरी मड थेरापी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रख दिया आधा घंटा और उसी में ही लेटे लेटे सांसों पर ध्यान किया, ओंकार ध्यान किया, अथवा अनुलोम विलोम किया, अथवा जैसे हमारे भाई विजय जैन, ये एसिडिटी से उबला पड़ा था, अब इसको टब में बैठा दिया तो इसके भीतर का उबाल कम हो गया, अभी इसकी एसिडिटी कम हो गई है। ये ऐसे टब स्नान करने से, कटी स्नान करने से, पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रखने से पित्त का प्रशमन हो जाता है। एसिडिटी बढ़ जाए तो क्या करें? सौंफ का पानी पिएं, मुलेठी का पानी पिएं, अविपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति मिलाकर, अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला करके उसको खा लिया। या एसिडोग्रिट हमने एक गोली बना रखी है, एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट एक एक गोली सुबह शाम खा लें। अथवा वीटग्रास, एलोवेरा, वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी, 3 तो अप्रतिम चीज। अब ज्यादा ही एसिडिटी बनी हुई है तो पहले वमन कर लें। अब ये जो पित्त अंदर से बना हुआ है तो एलोपैथी की दवाइयों से हम एसिडिटी को दबाते हैं, वात को दबाते हैं जो पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल लेकर के, कफ को दबाते हैं हम इनहेलर लेकर के, स्टीरॉइड लेकर के। वात पित्त कफ को दबाना नहीं, जो अंदर विकार बना हुआ उसको निकाल दो और आगे ना बने उसके लिए योगाभ्यास करो। मंडूकासन, शशकासन, ये आसन करते करते जिंदगी को आसान करने के जो सारे तौर तरीके हम बताते हैं। एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके 5-5, 10-10 मिनट ऐसे ही कराते हैं। और एक एक बीमारी को अभी हम क्रम से भी लेंगे। और योगाभ्यास बैठ करके मंडूकासन से लेकर के आज हमने चलित पवन मुक्तासन और चलित पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन एक साथ समावेश करके 2 नए आसनों का एक हंसी खुशी में योग करने का तरीका बताया। ऐसे जो करते रहेंगे फिर उनको जिंदगी में कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सुबह उठते ही जो अनार खा लेते हैं, सेव खा लेते हैं, अंकुरित ले लेते हैं, जड़ी बूटियों का रसपान कर लेते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का रसपान कर लेते हैं, उनको कैसे कोई रोग हो सकते हैं? ऐसे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ तत्वों का समावेश करना नहीं चाहिए। कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट,
ऐसे कभी कभी शुद्धि चूर्ण, तिफला चूर्ण या ये गुलकंद बड़ा अच्छा होता है, दूध के साथ ले लो। और ये बकरी का दूध तो पेट के रोगों के लिए परम औषध है। बकरी का दूध पेट के रोगों के लिए, ऊँटनी को दूध अर्थराइटिस और डायबिटीज के लिए हमने दे करके लोगों के असंभव समझे जाने वाले, असाध्य समझे जाने वाले रोगों को ठीक किया हमने। अच्छा स्वामी जी, दिमाग और पेट के इस कनेक्शन की वजह से ही पेट खराब होने का जो असर है वो दिमाग पर और दिमाग का पेट पर भी नजर आता है। तो ऐसे में जब गैस होने पर सिर दर्द हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं गैस सिर पर चढ़ गई है। उसके लिए अब देखो, गैस को निकालने का और कभी भी किया जा सकता है वज्रासन, जो दोनों पैरों को ऐसे मोड़ करके ऐसे बैठा जाता है, एड़िया बाहर पंजे अंदर। और ये गोमुखासन करते ही कुछ गैस ऊपर से कुछ नीचे से निकलेगी ऐसे। अब वज्रासन और गोमुखासन कभी भी किए जा सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, गैस और एसिडिटी बन गई, उसके लिए कुछ ऐसी सिंथेटिक केमिकल खाते हैं, वो और शरीर को जहरीला बनाते हैं। ये ठीक नहीं है। तो गोमुखासन ये गैस के लिए रामबाण है। ऊपर से नीचे से ऐसे गैस अपने आप निकल जाती है गोमुखासन। पवन मुक्तासन का तो नाम ही इसलिए उससे पवन मुक्त हो जाती है। फिर गैस और चूर्ण भी हमने दे रखा है। पहले ग्रास के साथ लहसुन को आधा चम्मच गाय के घी के अंदर अच्छे से सेक लें, भून लें। उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, थोड़ा अदरक, थोड़ा नींबू डाल करके, तो या अथवा लवण भास्कर हिंगवास्टिक चूर्ण के साथ उसको मिला के पहले ग्रास के साथ जो खा लेते हैं उनको गैस बनती ही नहीं। खाने के बाद जो छाछ के अंदर हिंगवास्टिक लवण भास्कर मिला करके पी लेते। पूज्य मुरारी बापू ने बताया, बोले बाबा हम तो 50-60 साल से यही कर रहे हैं। खाने के बाद थोड़ी छाछ पीते और उसमें लवण भास्कर हिंगवास्टिक मिला लेते हैं। कभी आज तक पेट की प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे जितने भी पुरानी उम्र के साधु संत महात्मा महापुरुष हैं, पूज्य मुरारी बापू उसमें सबसे फिट दिखते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। खाने के बाद छाछ लो 1 गिलास। अब 1 लीटर मत पीना पंजाब वालों की तरह, और लस्सी उसमें छाछ में चीनी डाल करके पीते हैं और भट्ठा बैठा देते हैं पूरा। ये नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय, या खाने के बाद में ये जो एप्पल विनेगर है या जामुन का विनेगर है बड़ा अच्छा होता है, या द्राक्षासव पी लो। द्राक्षासव तो इतना जबरदस्त है। पुराने कॉन्स्टिपेशन के लिए गोधन, अर्क, सर्वकल्प और कायाकल्प का, और द्राक्षासव खाने के बाद पी लो। पेट डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, नींद बहुत अच्छी आती है, और उससे शरीर में खून की कमी नहीं रहती, ताकत भी आ जाती है। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय। बाकी तो हमने पाचक है, हरड़ का, हींग का, ये थोड़ा मुंह में डालने, कुछ लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ आड़ कबाड़ डालते रहते हैं। उसकी जगह पतंजलि पाचक लिया करें, पाचन अच्छा रखा करें। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि पाचन की हम बात कर रहे हैं, खान पान की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खान पान सही रखते हैं, लेकिन स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से इनडाइजेशन के शिकार हो जाते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे लोग अपने पाचन को कैसे परफेक्ट रखें, और ये जो मैंने स्ट्रेस, टेंशन और की समस्या बताई, उससे निजात पाने के लिए क्या करें? डिप्रेशन के साथ साथ स्वामी जी एंजाइटी को भी ऐड कर लीजिए। उसके लिए एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओसीडी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नींद न आना और अनवांटेड विचार अंदर चलते रहते, और उनकी इतनी बड़ी श्रृंखला तैयार हो जाती है कि व्यक्ति खुद में ही लालू जी की तरह बोले तो पगला जाता है। तो ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है। ये जो है डाइजेशन को भी अच्छा करता है। अब किसी को भूख नहीं लगती हो ना, तो 100 बार ऐसा कर ले, बॉडी के बाइसेप ट्राइसेप पूरी अच्छी हो जाएगी बॉडी। इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम भी अच्छा होगा, पाचन तंत्र भी अच्छा होगा। ऐसे मुख्य रूप से स्पाइनल कॉर्ड के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, लेकिन पाचन तंत्र के लिए भी अप्रतिम है ये भुजंगासन और सर्वासन। और फिर सीधे लेट करके और ये करें मरकट आसन,
3 तरह से, और ये करने में भी बहुत अच्छा लगता है और इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। वैसे जिनको नींद अच्छी नहीं आती, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के वो जो है ना सिजोफ्रेनिया तक हो जाता है, लोग पगला जाते हैं बुरी तरह से। तो मेधावटी और मेमोरी ग्रिट एक ले ले, एक उसके साथ ओमेगा भी ले ले, अथवा ब्राह्मी घृत ले ले, अथवा ब्राह्मी घृत को नाक में डाले, जैसे हमारे बच्चे हैं जलनेति सूत्र नेति कर रहे थे, जैसे बच्चों ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की शुद्धिकरण की क्रियाएं की, पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक है, ऐसे जो अभ्यास करेंगे थोड़ा अपनी दिनचर्या में, योग को, आयुर्वेद को, पंचकर्मा षटकर्मा को सम्मिलित करें, थोड़ा सा खान पान को चेंज करें और नित्य प्रति हमारे साथ इमीडिएटली योगाभ्यास ही कर लें तो ही जीवन रूपांतरित हो जाता है। तो मस्तिष्क के लिए मैंने बताया, अब किसी को पूरा शरीर में कंपनी होने लगे, अंदर से शरीर जर्जरित क्षीण हो जाए तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट भी देते हैं। वैसे तो पाचन तंत्र के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत अप्रतिम है, सामान्य पाचन तंत्र के रोगों के लिए। कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिट, पहले हम अर्शकल्प देते थे बवासीर के लिए, अब अर्शोग्रिट हमने बहुत ही बड़ा नया वर्जन तैयार कर दिया बवासीर के लिए। और यहाँ पायस फिशर फिस्टुला ठीक करके बैठे हुए, पायस फिशर फिस्टुला तक के लिए, और उसमें एलोवेरा जेल लगवाते भी है जाते आदि तेल के साथ, उसको का पेस्ट बन जाता है, बहुत अच्छा। अच्छा स्वामी जी, इस कार्यक्रम में वाकई जादू एक है तो सही, क्योंकि देर तक अंदर बना रहता है। इतने सारे योग उपचार और आप जो छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं उसका फायदा लाखों लोगों को हो रहा है, और कई सारे लोग तो ये संदेश भी इंडिया टीवी तक पहुंचाते हैं जिन्हें ये फायदा पहुंच रहा है। स्वामी जी ये कहते हैं कि पेट से 100 बीमारी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग इसकी छोटी मोटी परेशानियों पर ध्यान नहीं देते। पेट अपसेट होने के कौन कौन से लक्षण हैं स्वामी जी, ये आप समझाएं दर्शकों को। और ये लक्षण ऐसे हैं जिन्हें अगर वक्त पर ना पकड़ा जाए, ना समझा जाए तो फिर गंभीर रोग भी हो सकते हैं। तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए पेट से जुड़ी हुई छोटे छोटे लक्षण जो गंभीर बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं, वो भी बताएं। ये एकदम ठीक कहा आपने। देखो ये इग्नोर करते हैं हम ना, बहुत बड़ी समस्या इग्नोर करना। मोटापा बढ़ा 2-4 किलो, अरे कोई बात नहीं, सह लेंगे, ढो लेंगे, कौन सा बोझ दे रहा है इतना, चलो। हम ऐसे ही मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, वात पित्त कफ दोष, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो भी इम्बैलेंसेस है, अनवांटेड चीज़ें हैं, अवांछित तत्व हमारे शरीर में घुसते चले जाते हैं और हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। पवन मुक्तासन के बाद जो अगले आसन कर रहा हूँ, इसको करने में थोड़ा जोर तो पड़ेगा, लेकिन ये अप्रतिम है पेट के लिए। और इनको सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ, अथवा बाह्य प्राणायाम के साथ, जिससे जितना बन पाए, एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट से लेकर के और 5-5 मिनट जब हम ऐसे करवा देते हैं ना, तो अब देखो एक छोटी सी बात है, नाभि धरण का डिगना। नाभि धरण जिनकी डिग जाती है उनके लिए उत्तान पादासन, नौकासन जो भी मैं कर रहा था, और ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अब हमने तो लेटे लेटे ही सिर जमीन पर है और पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन कर दिया। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। नाभि धरण डिग जाती है तो नाभि और दोनों स्तरों के बीच पुरुषों के तो धागे से भी माप सकते हैं। कई बार हमने इसके ऊपर स्पेशल कार्यक्रम भी रखे हुए। अब इसके लिए उत्तान पादासन और ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन किसी से हो जाए या सेतुबंध, ये अप्रतिम है। इसके लिए 1 से 2 मिनट किया, श्वास को बाहर छोड़ करके मैं कर रहा था बाह्य प्राणायाम के साथ। ऐसे जब करते हैं ना, और ये सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन, नाभि धरण अपने आप ठीक हो जाती है। तो सबसे ये पहला लक्षण, आपकी धरण डिगेगी तो आपका बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा, आपको बीपी की, शुगर की, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है लंबे समय तक नाभि डिगी रहे तो आपकी को ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए,
बॉडी का एक अपना ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो पायलट पर बॉडी चलती है। अब ये जो ऑटो पायलट पर बॉडी चलती है ना, इसको कहते हैं बॉडी ऑर्डर में चल रही है, और वो ऑर्डर में से गड़बड़ हुआ तो डिसऑर्डर होगा, इसी का नाम डिजीज है। तो जो कर सके उनको ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये थोड़ा सा लंबा करना चाहिए। तो नाभि धरण का डिगना, अब इससे मैंने कहा ना, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के ऑटोमेन डिजीज, एसएलई, एमएस, एमएनडी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम होती हैं। अब बात तो छोटी सी है, ये पार्किंसन, इसकी भी शुरुआत पेट से होती है। पहले पेट गड़बड़ होता है, पाचन गड़बड़ होता है, और उसका असर फिर ब्रेन तक जाता है, और उससे फिर ये पार्किंसन का रोग हो जाता है। तो ये अभ्यास तो करें ही करें, जो कर सकते हैं वो फिर सर्वांगासन, हलासन भी कर लें। तो एक, नाभि डिगने को इग्नोर ना करें। अब गैस, एसिडिटी बनते बोले तो रूटीन का काम है। अरे रूटीन का काम नहीं, देख ले कहीं फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तो नहीं हो गया, कहीं आपकी आंतें तो अंदर से जर्जरित नहीं हो गई हैं। अब आंतों के अंदर अल्सर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बहुत बुरी हालत है लोगों की। हमने गैस, एसिडिटी को, कॉन्स्टिपेशन को ये समझ रखा है, ये तो सभी को होती ही है ये प्रॉब्लम। नहीं मेरे भाई। अच्छा स्वामी अब जी, ये फैटी लिवर हो जाए तो क्या करें, हेपेटाइटिस हो जाए तो क्या करें? जी मेरे भाई। स्वामी जी, ओवरऑल पाचन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब जरा एक एक करके जो पेट की अलग अलग बीमारियां हैं उन पर बात कर लेते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि उनको अलग अलग बीमारियों के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले जरा कोलाइटिस की बात कर लेते हैं। कोलाइटिस बड़ी जिद्दी बीमारी होती है। अब ये अगर किसी को हो जाए तो इसको कैसे क्योर करना है? अब देखो, श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच लिया। अब पेट को अंदर खींचा, उद्यान बंद लगा, इससे अपने आप कोलाइटिस ठीक होता है। देखो, श्वास को बाहर छोड़ा, इतना जबरदस्त है ये। अब जो इतना भी न कर पाए तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन ही कर ले कोलाइटिस के लिए। अब कोलाइटिस के लिए मैं 5-7 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। हमारे गुरुजी ने मुझसे बताया, आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि सौंफ खा लो बेटा, कोलाइटिस ठीक हो जाएगा। सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हम पेट के लिए सामान्य तौर पर बताते हैं, लेकिन जो है ये कोलाइटिस के लिए सौंफ बहुत अच्छी होती है। कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। किसी को तो कभी कोलाइटिस कभी कॉन्स्टिपेशन दोनों हो जाए तो हम अभेरिस्ट, कुर्जारिस्ट दोनों दे देते हैं। कोलोग्रिट ये पहली साइंटिफिक दवाई बनाई हमने कोलाइटिस के लिए। खाली पेट 2-2 गोली 2 या 3 बार ले लें, किसी को तो 10 बार, किसी को 20-30-40 बार तक बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। सुबह, दोपहर, शाम, उठते ही शुरू करवा देते हम। किसी को 4 बार देते हैं, सुबह उठते ही 4-5 बजे ले ली, फिर नाश्ते के पहले, दोपहर के, शाम के खाने, ऐसे 3 से 4 बार तक ये कोलोग्रिट। फिर खाने के बाद कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी। कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उसके 2 से 4 गोली दे देते कुटजारिस्ट के साथ। एक दयानंद जी, एक व्यक्ति हैं, मेरे से 35 साल पुराने जानकार थे, उन्होंने बीच में संपर्क नहीं किया मुझसे, कोलाइटिस हो गया, वो इधर उधर ही बस कुछ उपचार करवाते रहे। अब मैंने करवाया तो कल ही पूछा, बोले स्वामी जी मैं पहले आपकी बात मान लिया होता तो उनका पूरा शरीर जर्जरित हो गया, उनका करीब 40 किलो तो वजन कम हो गया, 30-40 किलो, और पूरा शरीर ऐसे पतला हो गया। तो अब उनको जब मैंने उपचार दिया तो अब वो सब कुछ खा पी पा रहे, नहीं तो हजम ही होना बंद हो गया था। यही कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी। फिर इसमें हम छाछ के अंदर ये सब गोल दे देते हैं। छाछ के अंदर, छाछ के साथ बेल का प्रयोग करा देते हैं। बेल, हाँ, बेल का पाउडर और बेल का शरबत, और वैसे बेल कैंडी भी शक्कर में बना करके, खांड में बना करके, चीनी में नहीं। फिर पका हुआ केला, पका उबला हुआ सेव, ये हम देते हैं कोलाइटिस के लिए, बड़ा जबरदस्त होता है। और खिचड़ी, दही और अनार, ये कोलाइटिस के लिए रामबाण उपचार है जो हमने अभी बता दिया है। साथ में ज्यादा भी न कर पाए तो पवन मुक्तासन और बस मंडूकासन जो अभी मैं कर रहा हूँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लिया, और ये थोड़ी पिंडलियां दबा लेते हैं। ये काफ मसाज बहुत जबरदस्त लाभ करती है इससे, कोलाइटिस के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए। अच्छा स्वामी जी, बहुत जबरदस्त है। तो कोलाइटिस का तो आज कोलाइटिस तो क्योर हो गया। कर दिया है। पेट का अल्सर भी आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, बहुत आम सी बीमारी होती जा रही पेट का अल्सर,
और इस पर अगर वक्त रहते ध्यान न दिया जाए तो फूड पाइप और पेट का कैंसर भी लोगों को हो जाता है। तो इन खतरों को कैसे टाला जाए? पेट का अल्सर और कोलाइटिस में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस आते पहले कमजोर हुई, तो आते जब कमजोर होती हैं तो कुछ तो मल को पकड़ के रख लेती हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर मल को जल्दी जल्दी छोड़ने लग जाती हैं तो कोलाइटिस हो जाता है, और फिर उसमें थोड़ा बहुत भी मिर्च मसाला तीखा कुछ ना कुछ तो चला ही जाता है। और वैसे अपने आप में भी पेट के अंदर तो हजारों प्रकार के केमिकल्स, एसिड्स, अभी तो कुछ का तो नाम ही नहीं पता, उतनी कहते हैं पता नहीं 4 ट्रिलियन से ज़्यादा तो गट बैक्टीरियाज बनते हैं अंदर। अच्छे वाले जो जीवाणु हैं पेट के अंदर वो 2 किलो के करीब रहते हैं। अब उन सब का बैलेंस बिगड़ता है तो पूरे पेट का की जो अंदर की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है, सहज पाचन की प्रक्रिया। तो क्या करें? तो जिनको ये एसिड बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है तो और फिर वो ब्लीडिंग होने लगती है, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, दूधी घास, संजीवनी घास, 5 में से जो भी चीज़ मिल जाए उसी का रस पिला दें। अंदर की ब्लीडिंग इन 5 ही चीज़ों से बंद हो जाती है। कामदूधा रस 10 ग्राम, मोती पिष्टी 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, इसमें कहरवा पिष्टी मिला दें फिर 10 ग्राम। कहरवा पिष्टी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अप्रतिम है आयुर्वेद में। और एक है नाग केसर। नाग केसर का मतलब होता है, केसर जैसा एक पौधा होता है उससे भी एकदम से ब्लीडिंग रुक जाती है। और जो ये हवन हो रहा है यज्ञ की, फिर जो भस्म बच जाती है, यज्ञ की भस्म को छान करके पानी में डाल दो और उसको पानी को पी लो। लेडीज को जो माहवारी में ब्लीडिंग होती है और किसी को पेट से किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, भस्म डाला हुआ पानी, यज्ञ की भस्म, ऐसे सामान्य चूल्हे की राख से वो फायदा नहीं होता है। यज्ञ की भस्म वाला जो पानी है 10 मिनट के अंदर 10 ग्राम 1 लीटर में डाला तो उससे अल्कलाइन वाटर तैयार हो जाता है। एसिडिक जो प्रकृति है वो बंद हो जाती है। बाकी तो मैंने व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये सब उपाय हैं ही हैं। और तीखा तलावा खाना बंद करके 80% करीब कच्चा खाना, सलाद, फल, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अनार, पपीता, अमरूद, ऐसे फलों का खाना शुरू करो। पहले सीक्वेंस में पहले फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं। पूरा डाइजेशन और ब्लीडिंग पूरी बंद और अल्सर पूरा ख़त्म मेरे भाई हुसैन जी। कपालभाति धीरे करें, ये बात ध्यान रखें। और जिनको अच्छा स्वामी जी, आमतौर से लोगों को लगता है और खास करके जिनको अल्सर है उनको धीरे कपालभाति करना है। आमतौर से स्वामी जी लोगों को लगता है कि प्राणायाम जो है वो लंग्स के लिए खास तौर से है, लेकिन आप हमेशा कहते आए कि प्राणायाम तो अकेले जो है 99% बीमारियों को ख़त्म करने का दम रखता है। तो पाचन को दुरुस्त करने के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कितनी देर तक करने चाहिए? एक सेशन प्राणायाम के नाम। सबसे अच्छे 2 प्राणायाम है पाचन के लिए। एक तो कपालभाति, और मैंने कहा जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कोलाइटिस है, जिनको अल्सर है, जिनको हर्निया, उनको धीरे करना है। और जिनको स्वामी जी कपालभाति में एक ब्रीथ में, एक सांस में कितने स्ट्रोक होने चाहिए? सर्वकल्प का काढ़ा, तो एक सांस में हम तो 30 तक कर लेते हैं। ऐसे ही एक सांस लिया और वैसे तो सहज थोड़ा सा श्वास जाता है, लेकिन हम 30 से 60 तक कर लेते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ये सेफ प्रैक्टिस है। मैं कह रहा था हर्निया वालों को, अल्सर वालों को, इनको धीरे करना है, कोलाइटिस वालों को। और एक खास बात और बताना चाह रहा था, सर्वकल्प क्वाथ के साथ अमरूद, ये देखो अमरूद है, अमरूद के पत्तों का रस, अनार के पत्तों का रस भी साथ डाल के पी लेते हैं तो 1 से 2 महीने में हर्निया भी अच्छा हो जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो लिवोग्रिट और लिवामृत, और ये तो लिवामृत वाइटल, उसमें अप्रतिम है ये औषधियाँ। ये तो एक तरह से सृष्टि के लोगों के लिए एक वरदान जैसा तैयार किया है पतंजलि ने। खैर, ऐसे कपालभाति,
लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एक साथ ठीक करता है पूरे पाचन तंत्र को। और इसको यदि मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन आदि के साथ किया जाए तो और अप्रतिम लाभ करता है। और दूसरा विशेष प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ दिया, 3 बंद लगेंगे, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका प्रश्नकाल शुरू हो जाएगा। बहुत से लोगों में जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं होती हैं और वो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और इंडिया टीवी ये भी बड़ा पुण्य कर रहा है। और एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, उसके साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को समाधान मिल जाता है, क्योंकि एक एक रोग से लाखों, करोड़ों लोग पीड़ित होते हैं। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद के साथ होता है। बड़ा जबरदस्त है और इससे कड़ाके की भूख लगती है। वैसे तो कड़ाके की भूख के लिए मैं उत्थित पद्मासन भी बताता हूँ, ऐसे उठा करके और कोई 1-2 मिनट तक ऐसे रोक करके रख ले। आप रोक करके देखना हुसैन भाई, आज आपकी डाइट डबल हो जाएगी। लेकिन आप मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी का हिस्सा मत खाना। ये उत्थित पद्मासन और ये मयूरासन बड़े जबरदस्त है। पाचन को कहते हैं मोर को लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाते हैं ये। और फिर ये बाह्य स्वामी जी अब घड़ी कह रही है, प्रतिम है, लेकिन 20 सेकंड रोके लोग क्या करते हैं, 5-10 सेकंड ही करके औपचारिकता कर लेते, वो नहीं, पूरा करें। जी मेरे भाई। स्वामी जी अब सवालों को शामिल करने के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल 7 समंदर पार से कैलिफोर्निया से सरला जाधव का है। मुझे रात में बराबर नींद नहीं आती और मेरा दिमाग शांत नहीं रहता, चलता ही फिरता रहता है, कोई उपाय बताइए। तो सरला जाधव जी, आपका नींद भी अच्छी आएगी और आपका दिमाग भी एकदम चांगला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मराठी लोग जाकर के बस गए 7 समुंदर पार। नींद के लिए अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम। बादाम रोगन या अखरोट का ये हम आलमंड ऑयल और ये जो वॉलनट ऑयल है ना, ये नाक में डालते हैं ना, नींद अच्छी आ जाती है इससे। रात को सोने से पहले या तो अपने आप कर लें, और पति यदि बहुत आज्ञाकारी हैं और प्रेम करने वाले हैं तो पत्नी के पैरों की मालिश क्या करें। वैसे भी पत्नी की शरणागत रहने से बड़ी खुशियां मिलती है गृहस्थों को, ऐसा मैंने सुना है। तो खैर पैरों के तलवों में मसाज करें, बादाम रोगन की, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करें और इससे दिमाग भी शांत रहेगा। और मेथावटी, मेमोग्रिड बड़ी अच्छी रहती है इसके लिए। और बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस करके पी भी लेते हैं तो गर्मियों में गर्मी भी शांत रहती है, दिमाग में भी गर्मी भी नहीं चढ़ती है, बड़ा अच्छा रहता है। और प्याज का प्रयोग, कच्ची प्याज जो है ना, सलाद के रूप में खाने में ज़रूर खा लिया करें। नींद बहुत अच्छी आएगी, डाइजेशन भी उससे बहुत अच्छा हो जाता है और गर्मी में लू भी नहीं लगेंगे। वैसे इस बार गर्मी देर से शुरू हो रही है, लेकिन बीच बीच में अच्छी कड़ाके की गर्मी भी हो रही है, बहुत चिलचिलाती धूप भी। अगला प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी। बाह्य प्राणायाम अग्निसार पेट के लिए बड़े जबरदस्त। अगला प्रश्न नागपुर से है, विराज अपना सवाल पूछ रहे हैं। मेरी दादी की उम्र 65 साल है, उनके टखने में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर ने बोला है टखने की हड्डी थोड़ी बढ़ गई है और पूरे पैर में दर्द रहता है, कृपया इलाज बताएं। विराज जो है ये तो अच्छी बात है, अपनी दादी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए। बच्चे भी प्रश्न पूछते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं छोटे छोटे, बाबा जी मेरी माँ को अच्छा कर दो, मेरी दादी जी को अच्छा कर दो। मैंने कहा बेटा जरूर करेंगे। तो विराज को जो है आशीर्वाद। और दादी के पैरों के दर्द के लिए उपाय यह है, तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें, ऐसे 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 2-3-5 मिनट तक करना है, ऐसे ऐसे। फिर खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और ऑर्थो केयर 1-1 चम्मच और दे देना। जो भी उपलब्ध है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, इन 5 चीज़ों में से जो भी 2-3 चीज़ों का भी जूस पिला देना। और एटीएम की सब्जी चाहे सप्ताह में 2-3 बार ही खानी पड़े। एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी, अंकुरित मेथी। एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 20-25 ग्राम, हल्दी 5-10 ग्राम ले ली और गाय के घी में हींग में छोंक करके थोड़ा जीरा और अजवाइन के साथ छूक करके इसको खिला दिया तो पूरा शरीर का ही दर्द खत्म हो जाएगा, पैरों का भी, कमर का भी, जोड़ों का भी। तो विराज
आपकी दादी आपको बहुत आशीर्वाद देंगी और हमें और इंडिया टीवी को भी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन जी को भी आशीर्वाद देंगी। जल्दी ठीक हो जाएंगे। दही छाछ नहीं बचा, टमाटर ना खाएं, खट्टाई ना खाएं, बायबादी की चीज़ों से परहेज तो करना ही होगा। अगला प्रश्न ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी दिल्ली से है। सचिन जंगड़ा का ये सवाल है। मेरी भांजी है 6 साल की, जिसकी आंखों का नंबर -6.5 है, तो उसका चश्मा उतारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो सचिन जी, एक तो शीर्षासन और सर्वांगासन जो मैंने आज बताया था, बड़ा अप्रतिम। घास के ऊपर नंगे पैर चलना, जलनेति करना, सूर्य का त्राटक करना, आई ग्रिड तो अप्रतिम है। छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो दे दें। कल ही एक बहन आई थी मध्य प्रदेश से, और 4 साल से उसको नहीं दिख रहा था, थायराइड के कारण से आंखें ऐसी डीबली की तरह बाहर आ गई, दिखने लग गए उसको। और एक बाबा यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको बिल्कुल अंधा था, अब देखने लग गया थोड़ा थोड़ा है। क्या नाम है? उत्साह, हिम्मत पाटिल। तो 2-2 गोली, छोटों को एक एक, बड़ों को 2-2 गोली आईग्रिड को, और यहाँ से दबा दे। कैटरेक्ट हो, ग्लूकोमा हो तो दृष्टि डाले, बाकी बच्चों को 100 में डाले। बहुत ज़बरदस्त उपाय बता दिए हैं सब आँखों के। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय जो पी लेंगे ना बस शुरू से ही, तो बाल भी अच्छे रहेंगे, आंखें भी अच्छे रहेंगे, चेहरा मोहरा भी अच्छा रहेगा, और इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में आँख का पॉइंट है। अगला प्रश्न और ले लीजिए आप। अगला सवाल स्वामी जी शिवांगी त्रिपाठी का है। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम शिवांगी त्रिपाठी है और मेरे पापा की उम्र 55 साल है। उनकी कान की दोनों नसें सूख चुकी हैं, 2017 से वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। तो क्या वह फिर से सुन सकते हैं या नहीं, और अगर सुन सकते हैं तो उसका क्या उपाय है? पूछा है। हाँ, शिवांगी त्रिपाठी जी, जो आपने सवाल पूछा है ना, ये करोड़ों लोगों का सवाल है। उम्र बढ़ने के साथ आंखों की नसें सूख जाती है, इसको मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं। लोग कहते हैं ठीक नहीं होता। ये इतना बड़ा झूठ फैला दिया गया एलोपैथी के द्वारा, इसलिए कई बार मैं उसको झूठी पैथी भी बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये बात सही नहीं है कि आप आंखों की डिजीज़ को रिवर्स, कान की डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। आंखों की डिजीज़ को आई ग्रिड से, कान की बीमारी को ईयर ग्रिड से। कानों के अंदर की हड्डी गल सड़ गई थी, अंदर पस पड़ गया था, बहता था, कान में छिद्र हो गया था। इन सब को हमने, पहले तो मैं चंद्रप्रभा, सारीवाद्या, शिलाजीत, रसायन बताता था, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं। ईयर ग्रिड से ही, ईयर ग्रिड ड्रॉप और ईयर ग्रिड ड्रॉप, ईयर ग्रिड वटी। छोटी उम्र के बच्चों को भी सुनने में दिक्कत आती है, उनको जो है उसके लिए मशीन लगानी पड़ती है कान की, और वो हियरिंग ऐड हमने हटवाया है। एक तो मेरे पास भाई आया, कहाँ का, हिमाचल का है, जम्मू कश्मीर का था, बोले जी मैं लाखों जो है ये हियरिंग ऐड बनाता हूँ। उसके साथ मैंने जब से ईयर ग्रिड देना शुरू किया, तब से लोगों की मशीनें हट गई है। लोग बड़े मुझे आशीर्वाद दे रहे। मशीन से पहले उनको सुनाया, बिना मशीन के सुन रहे, तो सुनने की शक्ति सभी की वापस लौट आएगी ईयर ग्रिड से। ईयर ग्रिड जो है, इसकी छोटे बच्चे एक एक, बड़े 2-2 ले ले, 3 बार भी ले सकते हैं, दोनों हाथों में। जैसे ये आँख के लिए बताया था, ये कान के लिए पॉइंट है, ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। इस पॉइंट को भी दबा ले और अनुलोम विलोम ज़्यादा कर ले। तो शिवांगी त्रिपाठी जी से लेकर के औरों को भी मैंने बता दिया। और बस एक आधा मिनट की बात और कह देता हूँ। लीवर के सेल, चाहे फैटी लीवर, लिवर सर्सिस, हेपेटाइटिस, किसी भी कारण से डीजनरेट में, किडनी के सेल, लंग के सेल, हार्ट के सेल, तो लिवोग्रिड से, लीवर के, किडनी के रीनोग्रिड से, पेट के लिवोग्रिड से, पेनक्रियाज के पेनकोग्रिड और मधुग्रिड से, लंग के श्वासारी और ब्रोनकोम से, हार्ट के कार्डियोग्रिड, हृदयामृत से, ऐसे ब्रेन के मेधावटी मेमोरी ग्रिड से। डीजनरेट वे सेल्स रीजुविनेट होते रहे हड्डियों के ऑर्थोग्रिड और पेनाइल गोल्ड से। तो ये एक नई साइंस है, न्यू साइंस है। सनातन को नूतन के साथ हमने जोड़ करके कहा, और इसीलिए तो करोड़ों लोग इंडिया टीवी देख देख करके अपने घरों में ही स्वस्थ हो रहे हैं, अपनी खोई हुई ऊर्जा को, खोई हुए स्वास्थ्य को दोबारा से पा रहे हैं। स्वामी जी, खाने पीने वाली साइंस की बातें कर लेते हैं। और आज आपके नुस्खे वाले पिटारे में क्या खास है, और ऐसा क्या है जो पेट को पसंद है?
जुबान को तो बड़ा जायका पसंद होता है, लेकिन पेट को ये क्या भी अच्छा पेट के लगता है, लिए आप बड़ा उसकी सवाल तैयारी है। करें। नोली। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। गर्मी में बढ़ा डिहाइड्रेशन का खतरा, ब्लड सोडियम बढ़ने से बीपी बिगड़ा, बेहोशी थकान कितना बड़ा डेंजर, हाइपरटेंशन से ऑर्गन फेल्योर का डर, योग प्राणायाम से हार्ट किडनी को बचाएं, नेचुरल उपाय हाई बीपी से पीछा छुड़ाएं। देखिए कल सुबह 7:56 से पहले ही आप इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। स्वामी जी, बहुत सारी अच्छी चीजें, उसमें पेट के लिए क्या अच्छा है? तो देखो, एक पेट के लिए अच्छा सब बेल है। ये जो बेल है ना, बिल्वा का, ये बड़ा जबरदस्त। ये बेल हमने दिव्य जल के अंदर, वैसे बेल का शरबत में हमने बना रखा है। जो आलसी जीव है, अब आप तो नहीं हो आलसी जीव, आप तो जो है घर में बना करके पी लेना। हमने तो अपने संस्कृति में बेल इतना लगा रखा है मन था, जो आने वाले गेस्ट हो उनको भी पिला दे। आपकी संगत में मकारी आसन भी नहीं होता ठीक से। मकर आसन जरूर हो गया। तो देखो, तो ये देखो बेल ना, इसका शरबत बड़ा अच्छा है। जो घर में बना सके तो ऐसे बना लेना, और इसमें मीठा मत डालना। मीठे की जगह आप हनी डालना, या तो हमने ये नेचुरल शुगर का विकल्प है। ये बहुत अच्छा, क्या ज़बरदस्त टेस्टी है डेट का सिरप। और इधर इसको एक बार थोड़ा सा उबाल सकते हैं, नहीं तो बिना ही उबालने से भी फिर इसके कुछ पोषक तत्व तो कम हो ही जाते होंगे। आप इसको बेल को थोड़ा बाहर से ना ऐसे ठक ठक करके ना थोड़ा फोड़ देते हैं। फोड़ करके अंदर से ये इसको निकाला, और इसकी ये खांड के अंदर चाशनी में हमने देसी खांड उपलब्ध करवाई है लोगों को। खांड और बूरा ये भी पतंजलि ने उपलब्ध करा दिया है। तो धीमी आंच के ऊपर फिर इसको ऐसे हल्का हल्का पका लें, और घर में ही रख रहे चीनी गाढ़ी चाशनी गाढ़ी हो जाती है ना, तो फिर ये प्रिजर्वेटिव का काम करती है। और फिर इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव भी मिलाने की ज़रूरत नहीं। अरे महीने 2 महीने बाद दोबारा बना लेना, जो है साल भर के लिए आपको थोड़ी रखना है। और साल भर के लिए भी रखना हो तो बहुत गाढ़ी चाशनी होती है ना, तो फिर साल भर भी ख़राब नहीं होती बिना प्रिजर्वेटिव के। तो ये बेल मुरब्बा और बेल कैंडी भी, जब इसके कैंडी को जब सुखा देते हैं ना, धूप के अंदर ही सुखा लेना। हमें तो ड्राई में सुखाना पड़ता है, क्योंकि कॉमर्शियली बनाना पड़ता है। और ये ऐसी बढ़िया मिठाई होती है, जो इसको खाएगा स्वामी जी, अब आपसे दिमाग एकदम बाग बाग हो जाएगा। अनुमति तो लेने का समय है। बाग शास्त्र जोरदार रहा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।